कर रहे हैं वो इस चीज़ें समझ में आ रही है रहने के। लेकिन फिलहाल के लिए आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ। उधर बांग्लादेश से जहां पर बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन भी अब सुनाई देने लगा है। जयपुर हाट में हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ गया। जमाते इस्लामी ने जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया। हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। धर्म परिवर्तन का हलफनामा भी सामने आ गया। दिनाजपुर जिले की रहने वाली यह लड़की मोहम्मद यूनुस आंख बंद करके ऐसे सभी रेडिकल्स को, ऐसे सभी कट्टरपंथियों को खुली आजादी दे चुका है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के साथ गले मिलने वाला मोहम्मद यूनुस अब अपने यहाँ जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों को हिंदुओं के खिलाफ एक और हथियार चलने की परमिशन दे चुका है, जिसे कन्वर्जन कहते हैं। लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करना, उनको कन्वर्ट कर देना और फिर उसका हलफनामा भी सामने रख देना, ये उसी चाल की तरह, उसी तरीके की तरह है जो पाकिस्तान में अपनाया जाता है। जाहिर सी बात है मोहम्मद यूनुस ये तरीका शहबाज शरीफ से ही सीख कर वापस पश्चिम बंगाल लेकर आए होंगे और वही सब कुछ होता दिखाई पड़ रहा है। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए। आशीष, वही सब कुछ जो पाकिस्तान में चल रहा था, एक लड़की को अगवा किया जाता है, जब घर वाले रोना शुरू करते हैं और कहते हैं कुछ करो, तो कुछ दिन बाद ये लड़की की तरफ से, जो कि नाबालिग होती है, उसकी तरफ से हलफनामा आ जाता है कि मैंने अपने को इस्लाम में परिवर्तित कर लिया है। ये कहानी पाकिस्तान की थी, ये कहानी अब एज इट इज बांग्लादेश में दिखने लगी। आप हलफनामा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लड़की का चेहरा हमने ब्लर कर दिया है और इसमें उत्तरी दिनाजपुर लिखा हुआ है, इसमें जयपुर लिखा हुआ है, हॉट लिखा हुआ है, तमाम चीजें लिखी हुई हैं। इसमें इस हलफनामे में ये बात लिखी हुई है कि मैं सनातनी लड़की थी। हलफनामे में लिखा हुआ है कि मैं, बंगाली में लिखा हुआ, मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ, मैं सनातनी लड़की थी, लेकिन मुझे इस्लाम पसंद आने लगा धीरे धीरे। उसके बाद मैं अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल करती हूँ। ये हलफनामे में लिखा गया है, ये कोर्ट का हलफनामा है। आप समझिए कि किस मजबूरी में ये हलफनामा उस लड़की ने बनवाया होगा। आप एक खबर मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। अभी 5-7 दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले की बात है, एक हिंदू लड़की जो इस्कॉन मंदिर में गायिका थी, वो गायिका इस्कॉन मंदिर में, क्योंकि वहां हमले हो रहे थे, उस पर क्या सनक चढ़ी होगी कि वो तारों के नीचे से, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तारों के नीचे से बीएसएफ से बचते बचाते वो भारत की सीमा में दाखिल हो जाती है। उसके बाद उसको पकड़ा जाता है, उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ की रहने वाली हो, तो वो बताती है कि मैं बांग्लादेश की रहने वाली हूँ और उसके कोई रिलेटिव यहाँ रहते हैं कोलकाता में। तो वो बचते बचाते कोलकाता आ जाती है कि भाई मेरी जिंदगी कम से कम बच जाएगी। वो नाबालिग वो भी लड़की थी। तो सोचिए, जमात मंदिरों में कीर्तन बंद करवा रहे हैं, जमात हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जमात इस्कॉन मंदिर में, जमात के गुंडे इस्कॉन मंदिर में भजन नहीं होने दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, तमाम मंदिरों पर आप किस तरीके से तस्वीरें जलाए जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रही है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। और अब हिंदू लड़की का हलफनामा इस तरह सामने आना एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि क्या ये हालात 1971 जैसे बन गए, जब पाकिस्तान आर्मी के लोग, जो पूर्वी पाकिस्तान को, अब वो शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना है लेकिन मैं करता हूं, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को, जो पश्चिमी पाकिस्तान आज का है, जो पाकिस्तान जिसे कहते हैं, उस इलाके के लोग कहते थे पूर्वी पाकिस्तान के लोग काले हैं, वो काले बंगाली हैं, वो काले मुसलमान हैं, और उन पर अत्याचार करते थे और उनकी लड़कियों को जबरन उठा करके, आप सोचिए किस तरीके से निशंस बलात्कार हुए, रेप हुए और उनका मर्डर हुआ। कितनी हजार लड़कियों का, कितने घर बर्बाद कर दिए ये पाकिस्तानी जो जर्नल आर्मी वाले हैं। और आज उन्हीं आर्मी, उन्हीं जर्नल और उन्हीं उनसे जो है वो मोहम्मद यूनुस वहां जाकर काहिरा में मिलते हैं, गले मिलते हैं। एक बार उस बंदे ने माफी नहीं मांगी कि भाई 1971 के जंग में जो यातनाएं हुई 1975 तक की, या फिर 1948 से लेकर जब वो पूर्वी पाकिस्तान था और किस तरीके से पाकिस्तानी जनरल वहां पर अत्याचार करते थे, वो दौर भूल गया बांग्लादेश। और आज उसको गलबैयां याद आ रही हैं। काहिरा में किस तरीके से हाथ पे हाथ मिलाकर वो हो रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तानी कलाकार वहां आकर जो है परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान राहत देने की बात कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई?
शर्म आनी चाहिए यूनुस सरकार को और मोहम्मद यूनुस को और तमाम उन छात्र नेताओं को जो सोकॉल्ड अपने आप को छात्र नेता कहते हैं। और बिल क्लिंटन के सामने जो सेमिनार होता है वहां पर अमेरिका में, और मोहम्मद यूनुस बिल क्लिंटन के सामने कहते हैं महफूज आलम है। यही सब करता धरता है। इसी ने जो है बांग्लादेश में पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। सत्ता परिवर्तन इसने किया है। अब सत्ता परिवर्तन है ये, हिंदू लड़कियों का अत्याचार हो रहा है वहां पर, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, शीतला मंदिर, आरती कीर्तन तक बंद कर दिए गए हैं। ये क्या बांग्लादेश में हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सवाल उठने चाहिए। ये मुद्दा यूएन में जाना चाहिए और भारत को कड़े शब्दों में नहीं, अब कड़े शब्दों की बात, सैन्य एक्शन लेना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं राजू भाई। ये भी बताइए आशीष कि मोहम्मद यूनुस आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? ऐसी क्या चीज मोहम्मद यूनुस को मिल गई है, कहां से मिल गई है कि उसे सारी चीजों पर जहां उसे जवाब देना पड़े वहां से तो उसने गर्दन घुमा रखी है, लेकिन बाकी सारी चीजें बेतरतीब लगातार चले जा रही हैं। देखिए, एक बहुत मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था और अमेरिकी आर्टिकल था वो, उसमें मैंने देखा कि आज जिस तरीके से अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक का दावा किया गया है, पाकिस्तान को ये फंडिंग, ये जो इसके जहाज हेलीकॉप्टर जो F-16 जो अमेरिका ने दिया है, दावा ये किया जा रहा है कुछ महीनों पहले अमेरिका की तरफ से इसके पुर्जे ठीक करने के लिए, इसके विंग ठीक करने के लिए, इसकी तमाम जो साजो सामान सज्जा है इसको ठीक करने के लिए एक मोटी रकम आई है। ये बहुत बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं। एक मोटी रकम अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को आई है। जो पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा था, जो पाकिस्तान चाइना के नक्शो कदम पर जा रहा था, वो पाकिस्तान अब अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका उसे फंडिंग कर रहा है और वही अमेरिका बांग्लादेश को भी फंडिंग कर रहा है। यूनुस सरकार जिस तरीके से सभी जानते हैं, और ये इसलिए हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये इसलिए हो रहा है ताकि अमेरिका पाकिस्तान के जरिए ईरान को घेर सके। समझिएगा, पाकिस्तान के जरिए ईरान को घेर सके क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, और बांग्लादेश के जरिए चाइना को घेर सके। तो अमेरिका ने एक जगह पर एक पैसा थोड़ा सा लगाया है, सेंट मार्टिन द्वीप, और पाकिस्तान को जो फंडिंग की है हाल ही में, अभी 1.5-2 महीने की बात है ये, उसके जरिए एक तीर से कई शिकार किए हैं राजू भाई। अमेरिका ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। ये बड़ा दावा एक वेबसाइट के आर्टिकल में मैंने पढ़ा है, जो मैंने सोचा कि आपसे और अपने दर्शकों से साझा करूं। अब अमेरिका अपने हित पाकिस्तान के जरिए ईरान पर, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, अब ये स्ट्राइक केवल अफगानिस्तान पर नहीं हुई है, ये स्ट्राइक प्रैक्टिस के तौर पर अफगानिस्तान पे हुई है। आगे जाकर यही स्ट्राइक, मैं दावा कर सकता हूं, मेरे शब्द याद रखिएगा, यही स्ट्राइक ईरान पर होने वाली है। ईरान और पाकिस्तान के संबंध बहुत बुरी तरीके से बिगड़ने वाले हैं और निश्चित तौर पर इसमें नुकसान पाकिस्तान का होने वाला है। अमेरिका तो वहां से एग्जिट बटन दबा के निकल जाएगा। राजू भाई, ये धर्म परिवर्तन का जो खेल है, जो बांग्लादेश में शुरू हुआ है, पैटर्न वही है जो पाकिस्तान में होता था। पाकिस्तान के साथ गले मिल रहे हैं मोहम्मद यूनुस, शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो उन्होंने हिंदुओं पर हमले के बारे में कुछ कहा है, ना ही धर्म परिवर्तन पर। धर्म परिवर्तन का ये जो तरीका है, ये पाकिस्तान से कॉपी किया लगता है। क्या हिंदुओं को खत्म करने का एक नया हथियार मोहम्मद यूनुस ने जमात के हाथ में थमा दिया है? देखिए, एक आंकड़ा कहता है कि बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं। एक आंकड़ा कहता है 17 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 30 लाख हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं। कुछ हिंदू डर डुबा के तारों के नीचे से इंडिया वापस आना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग शरणार्थी कैंप, क्योंकि हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता पट्टरपोल बॉर्डर पर कई रिपोर्ट वहां से भेज चुके हैं कि किस तरीके से डर कर बांग्लादेश के हिंदू, चाहे वो रंगपुर हो, चटगांव हो या ढाका हो या तमाम वहां के जिले हो, मीरपुर हो, वहां से जो हिंदू हैं वो पेट्रोपोल बॉर्डर से और तमाम बॉर्डर से हिंदू शरणार्थी आ रहे हैं। उनको इंडिया में पेट्रोपोल बॉर्डर के पास राहत शिविरों में रखा जा रहा है। उनको डर है। मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि हिंदू इस्कॉन में गाना गाने वाली नाबालिग लड़की कितनी हिम्मत जुटाई होगी उसने कि रातों रात तारों के बॉर्डर से मुझे पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान जाना है। तो सोचिए किस डर के साए में वहां लोग रह रहे थे।
किस डर के रसाए में वहां लोग रह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये और अधिक बढ़ने वाला है और अधिक तरीके से अब वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ने वाली है। अब वहां पर जमात अपना और गंदा रूप दिखाने वाला है। अब अगर भारत कोई एक्शन नहीं लेता है तो निश्चित तौर पर या अमेरिका से कोई दबाव नहीं पड़ता है, मुझे लगता है कि ट्रंप के आने का इंतजार करना चाहिए। 20-22 दिन की बात और है। मुझे लगता है कि जयशंकर अमेरिका गए हैं। मुझे लगता है बाइडेन प्रशासन के सामने भी जाते जाते जयशंकर ये मुद्दा रखेंगे और आने वाली जो प्रशासन है ट्रंप के कुछ 6 दिन का दौरा है, ट्रंप के प्रशासन के कुछ खासम खास से भी एस जयशंकर मिलेंगे। और मुझे लगता है कि सबसे पहला कोई फैसला होगा तो वो बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर होगा। राजू भाई, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर होगा, लेकिन ये जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन का किया गया खेल है क्या, ये भी समझना होगा। इस सब में ट्रंप के आने की उम्मीद तो है, लेकिन जो बाइडेन जाते जाते जो बिगाड़ कर जा रहे हैं उसका कितना गंभीर असर होगा। आशीष, आपने जितनी जानकारी दी उसमें से कई एक्सक्लूसिव थी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे के बाद नया पोस्टर सामने आया है। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले डरेंगे तो मरेंगे के होर्डिंग लगे हैं। ये होर्डिंग जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से नागवासुकी मंदिर के सामने लगवाए गए हैं। उधर दूसरे पोस्टर में सभी हिंदुओं में एकता हो, वक्फ नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष